जय साई राम साथियों, आपकी साई आंटी आपके बीच में फिर सुनाने के लिए एक बहुत सुंदर चमत्कार जो कि मुझे बताया है एक बिटिया ने अपने पापा से संबंधित कि उनके जो पापा हैं वो बहुत अधिक बीमार थे। उनके कोई भाई नहीं है, वो 2 बहनें हैं। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। पहले वो जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी तब भी बहुत सीरियस हो गए थे। उनको ऑक्सीजन जो था वो भी 70 के करीब हो गया था। बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी। लेकिन ये परिवार इतना पक्का साईं भक्त है कि रात दिन बाबा का दिया जला के बस बाबा से ही प्रेयर करते रहे। और वो काफ़ी कमज़ोर थे इनके पापा, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर आ गए। कोरोना को हरा दिया समझ लो बाबा की कृपा से। और उसके बाद वो आप देखिए 2-3 साल ठीक रहे। लेकिन अब उनकी तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब थी और वो एडमिट थे। तो ये बिटिया जो थी ये लोधी रोड काफ़ी जाती है, उनकी बेटी मीनू वो लोधी रोड गई और बाबा से उसने प्रार्थना की कि बाबा आपने बहुत बार मेरे पापा को बिल्कुल मौत के मुँह से निकाला है। जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था उनको, ऐसी परिस्थिति में भी बाबा आप उन्हें निकाल लाए हो। लेकिन अब मेरे पापा बहुत अधिक परेशान हैं बाबा, या तो आप उन्हें पहले की तरह से बिल्कुल ठीक कर दो, जैसे हर बार आप उन्हें निकाल लाए, गहरी गहरी खाइयों से निकाल लाए। तो बाबा या तो उन्हें पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो, और बाबा यदि उनका जीवन पूरा हो गया हो और आपके पास उन्हें आना ही हो तो बाबा आप उन्हें शांतिपूर्वक अपनी शरण में ले लेना। उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, उन्हें बिल्कुल भी दुख दर्द ना हो। बाबा जी शांतिपूर्ण ढंग से आप उन्हें अपनी शरण में ले लेना यदि वो ठीक ना हो पाएँ। तो ये मीनू जो बेटी है उनकी, ये 2 दिन पहले लोधी रोड जा कर के ये प्रार्थना करके आई थी। तो क्या होता है साथियों कि उनके जो पापा थे उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो उन्होंने बिटिया को अपने पास बिठाया। तो मीनू ने अपने पापा से डैडी से पूछा कि डैडी आपको कोई परेशानी है, आप हमसे संतुष्ट हो? तो उन्होंने कहा हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी मम्मी की सब की तरफ से संतुष्ट हूँ। पर बेटा मुझे तकलीफ़ है काफ़ी, मैं तेरी माँ के सामने बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। तो यही बात सुन कर के मीनू जो थी वो साईं बाबा के पास गई थी कि बाबा मेरे डैडी ने कहा है कि उन्हें बहुत तकलीफ़ है, यदि उन्हें आपकी शरण में आना है तो बाबा उन्हें बिल्कुल दुख तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो आपके पास जाएं। बस मैं यही प्रार्थना करने के लिए आई हूँ बाबा कि या तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएं या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आ जाएं। तो साथियों देखिए यही होता है कि जब उनके पापा जो हैं वो बिल्कुल सीरियस हालत में हुए, एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनकी मम्मी ने उनके माथे पे ऊदी लगाई और जैसे उनको ऊदी लगाई, ऊदी लगाते ही उनके जो प्राण थे वो निकल गए शांतिपूर्ण तरीके से। तो जब उनकी बेटी मीनू डॉक्टर से मिलने के लिए गई तो डॉक्टर ने सबसे पहला जो वाक्य बोला, साथियों बहुत सुनने वाला है, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। डॉक्टर्स ने मीनू को कहा कि बेटा सॉरी हम तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्हें संसार से जाते समय अंत समय में बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उन्हें कोई दुख दर्द नहीं हुआ, वो बड़ी शांति से गए। अब आप सुने साथियों, किसी भी डॉक्टर को क्या इतनी बात कहने की फुर्सत होती है? डॉक्टर्स इतना नहीं कहते हैं, बस वो तो इतना ज़रूर कह देते हैं अगर कोई संबंधी पास में होते हैं कि सॉरी हम नहीं बचा पाए, इतना कहकर चले जाते हैं। लेकिन मीनू को उन्होंने वही वाक्य बोला जो मीनू शिरडी वाले बाबा यानी लोधी रोड में जाकर बोल कर आई थी कि बाबा उन्हें दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, कष्ट ना हो। सेम बात डॉक्टर ने बोली कि बेटा उन्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं हुई। तो मीनू ने मुझे कहा कि साईं आंटी देखो, डॉक्टर ने वही वाक्य बोला जो मैं बाबा से बोल कर आई थी कि मेरे डैडी को बिल्कुल दुख तकलीफ़ ना हो, वो शांतिपूर्ण चले जाए। और बिल्कुल सेम डायलॉग, एक शब्द डॉक्टर ने वही बोला जो मैं बोल कर आई थी। तो बाबा ने मुझे जवाब दे दिया कि बेटा मैंने तेरी अर्ज़ी सुनी है और
तुम्हारे डैडी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनके प्राण जो हैं वो जाएंगे। और वही हुआ साथियों। तो ये ऐसा साईं भक्त परिवार है जो आज भी यही कहता है कि बाबा ने बिल्कुल हमारी बात सुनी और उन्हें इतने बड़े दुख से, संकट से मुक्त किया। साथियों, यदि आपको ये अनुभव या ये अनुभूति साईं की अच्छी लगी हो तो साथियों इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बाबा की कृपा की बात, बाबा के चमत्कारों की बात, उनकी हमारे प्रति जो प्रेम है भक्तों के प्रति, वो सब आगे तक पहुंचना चाहिए, ताकि सब लोग जानें कि हमारे बाबा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, किस तरह भक्तों की बात को सुनते हैं। जय साईं राम।